नाज़रीन, अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अहम मुलाकात हुई है। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि अब्बास इराक़ची ने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की है। वज़ीर आज़म की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात जारी रही। अमरीका से मुमकिना मुज़ाकरात पर बातचीत इस मुलाकात में की गई। टेबल टॉक पर भी इस हवाले से बातचीत की गई। एहतिशाम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताइएगा एहतिशाम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हमारे साथ, आपके वक्त का तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। हम मुलाकातों के हवाले से क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है? लेकिन ये बड़ी दूसरी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बाद, और ये तवक्को यही की जा रही थी कि आज किस वक्त मुलाकात होगी, और बड़ी डिटेल उनकी मुलाकात हुई है। और जाहिर सी बात है उनका उनका वक्त उनके साथ है। हाई पावर्ड डेलीगेशन है, अगरचे इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये डेलीगेशन जो आया है बहुत सारे हवालों से एक किस्म का उनको पूरी सपोर्ट दी गई है अपनी अपनी ईरानी हुकूमत की तरफ से कि जाएं आप बातचीत करें। तो बुनियादी तौर पर जो फील्ड मार्शल गए थे 15 से 18 अप्रैल का दौरा, जो बातें हुई थी उसी तनाजर में ये बातें हुई हैं। आपको पता है पहले परसों फ़ोन करके उन्होंने अपने सागदार साहब ने राखी साहब को कहा था कि आप आएँ, और उन्हें अपने लोगों से मशवरा करने के बाद यहाँ आए हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि इसके बाद क्या चले जाएंगे, रुकेंगे। दूसरे से आप जेरी कुश्नर भी आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ भी आ रहे हैं, और वो तो ये भी तवक्को कर रहे हैं। और कैरोलिन जो है व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन, वो कहती हैं कि जी जेडी वैंस के साथ साथ मार्को रूबियो जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी आ सकते हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान कितने कन्विंसिंग तरीके से इराकियों को, इनको ईरान की लीडरशिप को बताता है कि आपका यहाँ पर रुकना कितना बेहतर है। वैसे तो उन्होंने ओमान भी जाना है, उसके बाद फिर रशिया भी जाना है, और लेकिन आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि ये सफारती सतह पे दोनों ब्रिंकमैनशिप कर रहे हैं, अपनी अपनी जिसको कहते हैं मुतालबात बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दोनों जो है ना वो पब्लिक डिप्लोमेसी में खेल रहे हैं, और ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि एक दूसरे को उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन हकीकत बात यह है कि दोनों को परवाह है, दोनों जंग बंदी चाहते हैं, शायद अपनी शराइत पे चाहते हैं, या बहुत हवालों से वो चाहते हैं कि जी उनकी बात मान ली जाए। हमारा फोकस से ये हमारी जो डिप्लोमेसी है मिलिट्री की, और जिस लिहाज से अपना सिविलियन लीडरशिप है, इनका तो कहना मानना यही है कि किसी तरीके से वो नुकात जिन पे पहले एग्रीमेंट हो गया था, टेंटेटिव एग्रीमेंट हो गया था, बुनियादी तौर पे कई चीज़ों पे इत्तफाक राय हो गया था, उसी को लेके आगे जाया जाए। और ये जो प्लान किया गया था कि सेकंड जो राउंड होना है, जिसको 2.0 कहा जा रहा है, कि इसको कामयाब बनाया जाए, सारी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं। और आप देख लें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो यहाँ तक कह दिया कि जेडी वैंस भी जा सकते हैं, उसके बाद वो कहते हैं मैं भी खुद भी आ सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है स्टेक्स दोनों के बड़े हाई हैं। मिलिटरीली हमारी अमेरिका को जितना नुकसान हुआ है, उन पर बड़ा दबाव है कि वो इसको अपना किसी तरीके से वापस लेके जाएं। और दूसरा आप देख लें कि जो अमेरिका में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, डेमोक्रेट्स 18% से ज़्यादा ने हमायत कर दी है, और 50% से ज़्यादा जो पब्लिक की ओपिनियन आई है कि इनका मुआवजा प्रेसिडेंट ट्रम्प का किया जाए, इम्पीचमेंट की जाए। तो उस तनाज़र को देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी किसी तरीके से मायदा हो जाए, और वो अपनी कौम को बताएं कि उन्होंने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अब ये हमारी जिसको कहते हैं सफारतकारी का टेस्ट भी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये एक बड़ा मसला था कि एतमाद साजी कैसे पैदा की जाए दोनों मुल्कों के दरमियान, वो उस हद तक तो एतमाद साजी जो है ना वो पैदा हुई है। और उस हवाले से कहा जा रहा है कि जी इसमें बड़ी जल्द और इसमें मस्बत पेशरफ्त होने की तवक्को है। अब देखना यही है कि आज के मुज़ाकरात के बाद कितनी हद तक पाकिस्तान ने इनको कन्विंस कर दिया है। जो अक्सर से इतलात आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि पाकिस्तानी बातों से वो कन्विंस लग रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ये अब वंस एंड फॉर ऑल इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस अगर बढ़ता है तो ईरान के लिए मुश्किलात होंगी। जितनी शानदार बैकडोर डिप्लोमेसी इस वक्त जारी है, पाकिस्तान जितना अच्छा मीडिएशन का रोल अदा कर रहा है, आपको लगता है कि इस मुलाकात में कोई अकॉर्ड हो सकता है? देखिए ये आगाज हो सकता है। इनिशियल इत्तलात तो यही आ रही है कि मुलाकात बहुत मस्बत हुई है फील्ड मार्शल से भी और प्राइम मिनिस्टर से भी, और कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे उनके अपने लोग हैं, आपने देखा है कि 3 दिन पहले ईरान के जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कन्वे की गई थी। उसी की रोशनी में इत्तलात यही है कि ये जिसको कहना चाहिए कि अब्बास अराक्ची साहब का विजिट प्लान हुआ। अब सिर्फ देखने वाली बात है कि किस तरीके से इसको आगे लेके जाना है, और ये मस्बत रवैया पैदा करना है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में भी कि वो भी आएँ और बातचीत का दरवाज़ा खोलें। पाकिस्तान दोनों को ये कह रहा है कि जी आप ना हरमज़ ईरान को कहा जा रहा है कि खोलें, उधर से उनको कहा जा रहा है कि ब्लॉकेट ख़त्म करें। क्योंकि आपने देखा कि बहुत जो मेन चीज़ें हैं, चाहे वो न्यूक्लियर का इशू है,
चाहे अपने इनके एसेट जो अपना फ्रोजन एसेट है उनको रिलीज करने की बात है, चाहे सैंक्शन खत्म करने की बात है, न्यूक्लियर का इशू है, ये सारी चीजें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही हैं कि ये चीजें पसे पर्दा जो तय हुई थी उनको ओवर शेडो कर दिया अपना हॉर्मस पे कब्जे के बाद। अब देखते हैं किस हद तक चाइना का भी एक बड़ा रोल है। चाइना भी ईरान को कह रहा है कि आप अपना हॉर्मस को बंद नहीं कर सकते, इंटरनेशनल वाटर वे है। अब देखते हैं क्योंकि ईरान की भी मुश्किल पोजीशन है, चाइना को बड़ी परेशानी है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक रही है, ग्लोबली रिसेशन का खतरा IMF ने जाहिर कर दिया है, और जिस तरीके से मार्च के महीने में 2.7% ग्रोथ रेट बहुत कम आई है चाइना की, 8% ग्रोथ रेट उन्होंने तय किया उस साल का, तो उनकी अपनी इक़्तिसादी हालत हिट होते नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि वो ये जो 70% से ज्यादा तेल ईरान से लेते हैं वो उनके लिए मुश्किलात होगी। कई वालों से उनको ये भी कह रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रहती है तो हम और एवेन्यू देखेंगे और मुल्कों से तेल लेने की बात। तो ईरान पे दबाव तो शर्तिया तौर पे बढ़ रहा है, लेकिन वो तो आप देख लें अपनी पब्लिक में दे आर ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस कि जी हमने बहुत कुछ हासिल किया है। यही जो है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कर रहे हैं। तो इस वक्त देखने वाली बात है कि ये जो लचक पैदा करने की बात हो रही है, पाकिस्तान दोनों को जो कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और थोड़ा बहुत पीछे आए, और ये जो पब्लिक में एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन हो रही है और ये पब्लिक डिप्लोमेसी में आप जो बयान दे रहे हैं ये बयानात बंद कर दें, क्योंकि डिप्लोमेसी सफारतकारी तो नाम ही है कि बंद दरवाजों के अंदर बैठ के चीज़ों को खोलना और मामलात को आगे लेके जाना। अब उम्मीद तो यही है, मुज़ाकरात की हद तक बहुत मुलाकातें तो बहुत अच्छी, बहुत मुस्बत हुई हैं। एहतशाम साहब, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा